कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के जाति जनगणना के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि हम इस फैसले का सपोर्ट करते हैं। राहुल गांधी ने जानिए पार्टी मुख्यालय दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखते हुए क्या कहा। मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से मुखातिब होते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कही। ये हमने ऑर्गेनाइज तरीके से बहुत गहराई से कैंपेन चलाया है, ग्रासरूट लेवल पे कैंपेन चलाया है और महीनों से हम ये कैंपेन चला रहे हैं और इस कैंपेन का असर पड़ा है, इफेक्ट आया है और इसीलिए इन्होंने ये डिसीजन लिया है। बट कास्ट सेंसस जो मैंने आपसे बोला, ये दरवाजा खोलने का तरीका है। उसके बाद रियल विकास का काम शुरू होगा। एक बार हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी तो फिर हम उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम एक्शन ले पाएंगे। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। तेलंगाना के कास्ट सेंसस में से इंफॉर्मेशन किस ग्रैन्युलैरिटी की आ रही है और किस टाइप की इंफॉर्मेशन आ रही है। तेलंगाना में जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, सीईओज, मैनेजमेंट टीम, सीनियर मैनेजमेंट, ओनरशिप स्ट्रक्चर, उसमें आपको एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूं एक नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1% नहीं मिलेगा, है ही नहीं। 90% ऑफ इंडिया इज नॉट रिप्रेजेंटेड देयर। फर्स्ट। सेकंड, गिग वर्कर्स, जिनके लिए हमने तेलंगाना में और अब कर्नाटक में हम कानून बना रहे हैं। अगर आप गिग वर्कर्स की लिस्ट देखें, जिसको मैं मॉडर्न स्लेवरी कहता हूं, उसमें आपको सिर्फ ओबीसी, दलित और आदिवासी मिलेंगे। तो ये 2 स्ट्रीम्स बन रही हैं। एक स्ट्रीम मजदूरी की स्ट्रीम, गरीबी की स्ट्रीम, बेरोजगारी की स्ट्रीम, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग है, और दूसरी स्ट्रीम जिसमें एक छोटी सी एलीट पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। उसके ऊपर अदानी जी, अंबानी जी बैठे हैं। तो ये कास्ट सेंसस इस चीज को बदलने का फाउंडेशन है, पहला कदम है।